हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 27 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसी से कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा भी करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ PDF फाइल जो भी हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चंस की, सारी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। तो इससे आप जाके डेली की डेली आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस नदी पर हुआ। यहाँ पे नदी की बात की गई है। तो 4 नदियों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम से होकर गुजरती है। तो अभी कल के वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पे डिटेल में चर्चा की है, तो आप डिटेल में जानकारी के लिए हमारा कल का वीडियो जाके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय बैडमिंटन को 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने पुरस्कार मिले। 4 ऑप्शन यहाँ भी आपके दिए गए हैं। इनमें भी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 6 पुरस्कार। तो भारतीय बैडमिंटन को 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 6 पुरस्कार मिले हैं। इस क्वेश्चंस के बारे में भी हमने कल के ही वीडियो में चर्चा किया है, तो आप जाके डिटेल में जानकारी उस वीडियो से ले सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का पूछा जा सकता है, तो अपने डायरी में इसे नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पे पॉलिसी की बात की जा रही है। दोस्तों, पॉलिसीज अभी इस समय जो है विगत 2-3 दिन से हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, तो 2-3 पॉलिसीज नई नई आई हैं जो कि आपके क्वेश्चंस के रूप में पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो इसमें किस कंपनी ने लॉन्च की है। 4 कंपनियों के नाम यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, SBI। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में अपनी तरह का पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है, जो कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक अनूठा उपहार होगा। इसकी विशेषता क्या होगी। तो इसकी विशेषता ये है कि इसे किसी भी उपहार में दिया जा सकता है, यानी इसका पॉलिसी खरीदार से संबंधित होना जरूरी नहीं होगा। SBI की हम लोग बात कर रहे थे, तो SBI जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ पे है। मुंबई में है, नोट कर लीजिएगा। मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसके MD और CEO जो है वो प्रकाश चंद्र कंडपाल जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री पुरस्कार की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एकता दिवस पर। तो एकता दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जाता है। आपको बता दें कि कार्मिक मंत्रालय की अभी हालिया अधिसूचना के अनुसार 700 से अधिक जिलों ने इस पुरस्कार में भाग लिया है और यह पुरस्कार 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार दिया किसे जाता है, इसमें इसके लिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यह पुरस्कार अपने क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए जिला कलेक्टरों को दिया जाता है। यहाँ पे जो है बात आई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होने के साथ साथ ये मूर्ति किसकी है। तो यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं और यह गुजरात में स्थित है। ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये गुजरात में स्थित है। इसका शिलान्यास जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 को किया था और उन्हीं के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ था। और यह जो है सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। मूर्ति की हाइट जो है वो 182 मीटर है। इसे जो है आप अगर फीट में नापेंगे तो 597 फीट इसकी जो है ऊंचाई है और इसकी आधार सहित जो है वो 240 मीटर यानी 790 फीट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु।
तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दी गई रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे हम PMMY के नाम से जानते हैं, वह शुरू होने के बाद जो महिलाओं को दिया गया है वो 4.78 लाख करोड़ रुपए के 15 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें इन राज्यों में 58,227 करोड़ रुपए के ऋण के साथ महिला लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु शीर्ष पर है, यानी टॉप पर है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल 55,232 करोड़ के साथ जो है, और वहीं उसके बाद फिर कर्नाटक 47,714 करोड़ रुपए के साथ जो है वो तीसरे स्थान पर है। मतलब कि पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर कर्नाटक का नाम आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन और हिमालयी क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आराइस नैनीताल। तो आराइस का पूरा नाम क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जो कि नैनीताल में स्थित है, इसलिए यहाँ पे आपका नैनीताल लिखा है। ठीक, आपको बता दें कि एरोसोल एयर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज एंड लाइवलीहुड ऑन द ग्रेटर हिमालय पर एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। यहाँ पे हम लोग आराइज की चर्चा कर रहे थे, तो आपको बता दें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DTS के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है, जो कि आराइज के नाम से हम जानते हैं, और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ 14 से 16 सितंबर 2020 के बीच इस सम्मेलन का आयोजन करेगा। कौन करेगा? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ जो है इसका आयोजन होना है, जो कि 14 से 16 सितंबर 2020 के बीच यह सम्मेलन आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण किस संगठन द्वारा किया जाता है? यहाँ पे मधुमक्खी बक्से की बात की जा रही है कि इसका वितरण किस संगठन द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, KVIC। तो KVIC इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसके तहत जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए KVIC ने रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 700 से अधिक बक्से वितरित किए हैं। कितने? 700 से अधिक बक्से जो है इसने वितरित किए हैं। और पंजोकेरा में KVIC के प्रशिक्षण केंद्र में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को बक्से वितरित किए गए हैं। कहाँ पे? पंजोकेरा में। यह मिशन 3 साल पहले KVIC द्वारा शुरू किया गया था। अब हम लोग हनी मिशन के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य के बारे में आपको बता दें, इसका उद्देश्य भारत में शहद उत्पादन को बढ़ावा देना है। अभी तक देश भर में 13,500 लोगों को फायदा हुआ है, जबकि 8,500 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने NBFC MFI के लिए ऋण गारंटी कार्यक्रम शुरू किया? यहाँ पे 4 बैंकों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाबार्ड। तो नाबार्ड का नाम आपके कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसका पहले पूरा नाम लिख लीजिए आप। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है, और यह NBFC MFI के लिए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम नामक अलग उधार एवं ऋण गारंटी उत्पाद जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि यह प्रोग्राम 28 राज्यों में 1 मिलियन परिवारों को शामिल करेगा। कितने? 28 राज्यों में 1 मिलियन परिवार को जो है ये शामिल करेगा। और इसके तहत लघु एवं मध्यम आकार के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI तक विस्तारित संयोजित ऋणों पर आंशिक गारंटी प्रदान करेगा, जो कि कोविड-19 से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करेगा, जिसके लिए नाबार्ड ने विपरीत कैपिटल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। यहाँ पे किसके साथ समझौता किया है? विपरीत कैपिटल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। विपरीत कैपिटल की बात करेंगे तो विपरीत कैपिटल जो कि गैर सरकारी कंपनी है, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसके संस्थापक गौरव कुमार जी हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस यह जो है 1 फरवरी 2017 से जो है इसके जो है स्थापना हुई थी, और
बेंगलुरु में इसका जो है मुख्यालय है। इसके संस्थापक समित घोष जी हैं और इसके एमडी और सीईओ नितिन चुग जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्रालय द्वारा कितने धनराशि के टर्नओवर वाले व्यवसाय हेतु कर छूट की घोषणा की गई? 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 40 लाख रुपए की। तो ये 40 लाख रुपए टर्नओवर वाले व्यवसाय हेतु कर छूट की घोषणा की गई है, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है। यही राशि पहले 20 लाख रुपए की थी। तो आपको बता दें कि पूर्व में यह 20 लाख रुपए की थी, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। और इसके तहत जो है अभी हाल में जो यह घोषणा की गई है, इसमें 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर वाले व्यवसाय कंपोजिशन स्कीम का भी विकल्प चुन सकते हैं। और इस स्कीम के तहत केवल 1% का भुगतान इनको जो है करना होगा। यह राहत विशेष रूप से आवास क्षेत्र को प्रदान की गई है, जिसे 5% दर पर रखा गया है। और वहीं आपको इसके साथ साथ बता दें कि सभी जीएसटी प्रक्रियाएं पूर्णतया स्वचालित हैं और अभी तक 50 करोड़ रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमसीडब्ल्यूसी में स्वर्ण पदक जीतने वाले ह्यूमन कैलकुलेटर का नाम क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नीलकंठ भानुप्रकाश। यहाँ पे पूछा गया है एमसीडब्ल्यूसी, तो एमसीडब्ल्यूसी का पूरा नाम क्या है? तो एमसीडब्ल्यूसी का पूरा नाम मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप है। आपको बता दें कि भानुप्रकाश, जो नीलकंठ भानुप्रकाश जी हैं, ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 167 अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक जीता है। कितना? 167 अंक इन्होंने प्राप्त किया था और स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। ठीक, आपको बता दें कि हैदराबाद के नीलकंठ भानुप्रकाश ने माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड, जो कि एमएसओ का पूरा नाम है, माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। पहले स्थान पर इन्होंने 167 अंक के साथ जो है पहला स्थान ग्रहण किया है। दूसरा स्थान लेबनान के मोहम्मद एलमीर ने 102 अंक प्राप्त करके रजत पदक जीता है। ये इन्होंने 102 अंक प्राप्त किया था। और तीसरा स्थान अगर हम लोग बात करें तो यूएई के अस्मिता पाल, जो कि 100 अंक प्राप्त करके इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, एमएसओ की हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको बता दें कि एमएसओ के बारे में, यह जो है 60 से अधिक खेल प्रतियोगिताओं जैसे शतरंज, स्क्रैबल और 7 वंडर्स आदि एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है और यह पहली बार 1998 में आयोजित किया गया था। अब हम लोग बात कर रहे थे अभी नीलकंठ भानुप्रकाश की, तो नीलकंठ भानुप्रकाश जिनकी उम्र केवल 20 वर्ष है और दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच प्रथम वर्चुअली राष्ट्रीय समन्वय समिति बैठक की सह अध्यक्षता संपन्न हुई? 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। तो आपको बता दें कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है प्रथम वर्चुअली भारत उज्बेकिस्तान राष्ट्रीय समन्वय समिति बैठक की सह अध्यक्षता संपन्न हुई है। इसमें विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और उज्बेकिस्तान के डिप्टी पीएम फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशंस सरदोर उमरजुकोव के साथ हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ऋण सहायता परियोजना द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर आयोजित की गई थी और समितियों का काम भारत उज्बेकिस्तान के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। समिति का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव की देखरेख में किया गया। उज्बेकिस्तान की बात अगर हम लोग कर रहे थे, तो उज्बेकिस्तान एशिया के केंद्रीय भाग में स्थित एक देश है और इसकी जो सीमाएं हैं वो उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व में तजाकिस्तान, दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, जो कि जो है छोटी सीमा जो है इसकी है वो पश्चिम में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? 4 राज्यों के नाम यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरला। तो आपको बता दें कि WWF इंडिया केरल स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज़, जिसे हम SOS से प्रदर्शित करते हैं, और थिम्बुपुरनम के साथ केरल में पहली बार राज्य ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए सहयोग किया है, जिसे
थेम्बुपुरनम महोत्सव 2020 कहा गया है। मतलब कि इसका जो नाम रखा गया है वो थेम्बुपुरनम महोत्सव 2020 रखा गया है। ठीक, यह राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम IUCNEC के सहयोग से WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडिया ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का हिस्सा है। केरल की बात हम लोग कर रहे थे, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आज के 2 क्वेश्चंस की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपका एक आंसर सही होगा, जो कि आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन हमने आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछा है। तो अलग अलग क्वेश्चन आप जाके हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।